रैंडम नंबर के थ्रू एक एरे को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? एक फिक्स ऑर्डर के साथ एरे ना बनाते हुए रैंडमली कोई नंबर जनरेट करते हुए हम एक एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं डब्ल्यूएस क्यूब टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर numpy का एक और मजेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि numpy एरे को रैंडम नंबर के थ्रू कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू हम numpy एरे को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में बात करें तो ये आपके पास 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, जिनके थ्रू आप एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं रैंडमली। देखिए जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रैंड फंक्शन। अब देखिए रैंड फंक्शन आपके पास क्या करता है, रैंडमली नंबर आपका जनरेट करके देता है। बट ये जो नंबर होता है वो नंबर आपके पास 0 और 1 के बीच में होता है। मतलब यहाँ पे जनरेटेड नंबर 0 और 1 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। अब इस फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं? देखिए ये जो 4 फंक्शन है मैं आपको सब वन बाय वन यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रैंड फंक्शन के बारे में कि ये जो रैंड फंक्शन है इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए चले जुपिटर नोटबुक के अंदर। जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं और देखिए आज हम यहाँ पर रैंडमली नंबर को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले रैंडम आपके पास यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ कि आज हम रैंडम की चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरी रैंडम एक हेडिंग हो चुकी है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे मैं बात करूँ आपके पास, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रैंड फंक्शन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ रैंड फंक्शन के बारे में और इसको भी मैं एक हेडिंग बनाऊंगा। तो रैंडम फंक्शन के अंदर हम रैंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी रैंड फंक्शन आपके पास क्या हो गया, एक सब टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट numpy करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy करेंगे। इंपोर्ट numpy एज यहाँ पर मैं एक एलियास बना लेता हूँ np। ये करने के बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे रैंड फंक्शन के बारे में। तो ये रैंड फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपका डेटा कलेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं वेर नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, numpy एरे को पहले कॉल करेंगे। numpy बनाना है तो numpy को कॉल करना है np। फिर उसके बाद में आपको लगाना है रैंडम, क्योंकि आप रैंडमली नंबर जनरेट कर रहे हैं तो आपको रैंडम जो मॉड्यूल होता है, वैसे तो रैंडम मॉड्यूल के ये सारे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप रैंडमली नंबर को जनरेट करते हैं। बट आप एक numpy एरे को क्रिएट करने वाले हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रैंडम लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रैंडम लगाऊंगा। ओके, रैंडम लगाने के बाद अब यहाँ पर हम रैंड को लगाएंगे। अब इस रैंड के अंदर आप यहाँ पर देंगे कोई भी वैल्यू, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जितनी आप वैल्यू देंगे उतने नंबर्स का आपका वन डायमेंशन एरे बन जाएगा, मतलब 1D एरे आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे दिया, आपने 4 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 वैल्यू का वन डायमेंशन एरे क्रिएट हो जाएगा। अब इस एरे को प्रिंट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रिंट वैर दे रहा हूँ, वैर को प्रिंट कराना है, वैर दिया और रन कराया मैंने। तो ये देखिए आपके पास एक एरे जनरेट हो गया है जिसके अंदर 4 वैल्यू है और 4 की 4 वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। और इसके साथ साथ ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0 से 1 के बीच में है सारी वैल्यू। यदि आप देखिए इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, जैसे ये जो डेटा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके सेव करके रख रहा हूँ, ताकि अगला जो डेटा सेट आए उसको भी आप यहाँ पर देखिए कि अगला जो डेटा सेट आपके पास आएगा वो इससे डिफरेंट होने वाला है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अगला आपका जो डेटा सेट आया वो क्या है, आपके पुराने वाले डेटा सेट से क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास एरे बनता है, आपके जो डेटा आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन है जिसके थ्रू आप रैंडमली डेटा सेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो है आपके पास वन डायमेंशन। यदि आपको मल्टी डायमेंशन के ऊपर बात करनी है, जैसे यहाँ पर 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन के ऊपर बात करनी है, तो उस केसेस के अंदर आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी जरा बात करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं इंपोर्ट numpy वैसे ही लगा हुआ है यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, var1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ np डॉट रैंडम डॉट
यहाँ पे लगाऊंगा रैंड और रैंड के अंदर लगा दूंगा मैं वैल्यू। जस्ट लाइक मैं 2,5 कर देता हूँ, तो ये 2,5 की आपके पास क्या बनेगा, एक एरे बनेगा जिसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट किसको करूंगा, var1 को प्रिंट करूंगा। एंटर करता हूं तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2, आपके पास बात करें तो 5 का एक एरे बन चुका है जिसके अंदर सारी वैल्यू क्या है, रैंडमली जनरेट हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैंड फंक्शन का यूज करते हुए रैंडमली आप क्या कर सकते हैं, चीजों को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर है रैंडन है। रैंडन फंक्शन आपका पास जो अगला फंक्शन है, ये आपके पास क्या होता है, ये भी आपको रैंडमली नंबर जनरेट करके देता है। अब देखिए इस फंक्शन के थ्रू रैंडमली जो नंबर जनरेट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, जीरो के क्लोज होते हैं, क्लोज टू जीरो आपको नंबर मिलते हैं। इसके साथ-साथ इसके अंदर जो नंबर मिलते हैं आपको, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर रैंड फंक्शन की बात करूँ तो रैंड फंक्शन के अंदर 0 और 1 के बीच में आपको पॉजिटिव नंबर ही सारे देखने को मिले थे। लेकिन इसके अंदर आपको नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के दोनों देखने को मिल सकते हैं और आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर मिल सकते हैं इस फंक्शन का यूज करते हुए। अब इसको कैसे यूज करना है जरा, तो मैं चलता हूं जुपिटर नोटबुक में और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रैंड एन फंक्शन के बारे में। और हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ ताकि हम यहाँ पर काम करें। तो ये मैंने एक हेडिंग बना ली है। अब कैसे काम करना है, तो आपको पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं वेर आपके पास टू नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, एनपी डॉट रैंडम तो लगाना ही लगाना है सबसे पहले, क्योंकि आपके पास रैंडम मॉड्यूल के थ्रू आपके पास वर्क हो रहा है तो रैंडम आपको लगाना ही लगाना है। रैंडम लगाने के बाद डॉट रैंड और फिर क्या लगाना है, एन लगाना है और इस फंक्शन को अप्लाई करना है। अब इसके बाद में आपको कितने यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो वो दे सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मेरे को 5 वैल्यू चाहिए तो मैंने 5 वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद मैं लगा रहा हूँ प्रिंट और प्रिंट लगा रहा हूँ यहाँ पर var2 और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए ये नंबर आपके पास यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं और ये सारे क्या है, रैंडमली नंबर हैं। और इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ एज वेल एज पॉजिटिव नंबर भी दिखाई दे रहे हैं और जो कि क्या है आपके पास क्लोज टू जीरो है, मतलब जीरो के आसपास वाले नंबर है यहाँ पर। ओके, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से रैंड एन फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर वो है रैंड एफ फंक्शन है। यहाँ पर रैंड एफ फंक्शन जो होता है ये भी आपको जनरेट करके देता है नंबर को, बट ये आपके पास क्या होता है, इस इंटरवल के अंदर काम करता है, मतलब 0 से लगाकर 1 के बीच में इंटरवल में काम करता है। 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन 0 इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा आपके पास यहाँ पर। तो इस तरह के आपके पास यहाँ पर फंक्शन जनरेट करते देता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर रन एफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो इसकी एक हेडिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमारी एक हेडिंग हो गई है और इसको डन करते हैं। तो देखिए ये हमारी एक हेडिंग बन चुकी है। उसके बाद में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर var3 के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर दूंगा np डॉट रैंडम दूंगा, उसके बाद डॉट और उसके बाद क्या देंगे यहाँ पर रैन एफ फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर कितने डेटा सेट चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर 4 डेटा सेट चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और उसके बाद में मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट var3 दे दूंगा मैं और एंटर करता हूं। तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, आपके पास नंबर देखने को मिल रहे हैं जो कि क्या है, क्लोज टू जीरो है। और देखिए ये जो नंबर है वो 1 से लेस देन है। देखिए इस साइन का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये जो साइन लगा हुआ होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो 1 है वो इंक्लूड नहीं है, बट ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है आपके पास कि ये जो 0 है वो आपके पास क्या इंक्लूड है। मतलब यहाँ पे जो रेंज बनने वाली है वो 0 को इंक्लूड करते हुए साथ में बनेगी, बट ये क्या करेगी, 1 को इंक्लूड नहीं करने वाली है। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास क्या बनेगी, एक रेंज बनेगी। इस रेंज के अंदर से रैंडमली नंबर आपके पास क्या होंगे, जनरेट होंगे और वो आपको क्या दिखाएंगे, यहाँ पर शो करेंगे। अब बात करते हैं हमारे लास्ट फंक्शन के बारे में, वो है आपके पास यहाँ पर रैंडिट फंक्शन। रैंडिट जो फंक्शन है, ये रैंडिट फंक्शन आपके पास क्या करता है, दो नंबर के बीच में जो नंबर है उनके बीच में आपको क्या देता है, रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। देखिए इससे पहले हमने जितने फंक्शन के बारे में बात की, ये जो 3 फंक्शन के बारे में बात की है, ये क्या करते हैं, 0 और 1 के क्लोज क्लोज जो नंबर्स होते हैं उनके नंबर से रैंडम नंबर निकाल के आपको जनरेट करते हैं। बट रैंडिट जो फंक्शन है, इस रैंडिट फंक्शन के अंदर आप एक रेंज बना सकते हैं।
उस रेंज के थ्रू आप उन नंबर को जनरेट कर सकते हैं। अब ये रेंज आप कैसी बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रेंज बनाते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू देकर आप उन दोनों के बीच में जो नंबर है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा किसके बारे में, रैंडिट फंक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पर रैंडिट फंक्शन लिख लेता हूँ और इसकी एक हेडिंग बना लेता हूँ। रैंडिट फंक्शन बना लेता हूँ। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर कि किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बना लेता है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे लगाएँगे एनपी डॉट रैंडम तो लगाना ही है आपको। तो रैंडम आपने लगाया, रैंडम डॉट अब किसका लगाएँगे, रैंडिट फंक्शन का लगाएँगे। तो रैंडिट फंक्शन का लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या-क्या दे सकते हैं, पहले मैं उसकी बात करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद में आपके पास टोटल वैल्यू, टोटल आपके पास यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें दे सकते हैं यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और टोटल वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब आपके पास कोई एक सबसे लोएस्ट रेंज, उसके बाद सबसे हाईएस्ट रेंज, जिनके दोनों के बीच में आपको नंबर जनरेट करना है। और टोटल नंबर मतलब आपके पास कितने नंबर आपको जनरेट करने हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ कि 5 टू यहाँ पर 20 के बीच में नंबर जनरेट हो और कितने नंबर जनरेट हो, तो 5 नंबर जनरेट हो जाने चाहिए। ये मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में मैं प्रिंट लगाता हूँ और प्रिंट क्या करता हूँ यहाँ पर, वर 4 को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, वर 4 को प्रिंट कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, 5 नंबर जनरेट हो गए हैं रैंडमली, जिसके अंदर देखिए 5 है, 14 है, 8 है, 9 है और आपके पास क्या है, 12 है। अब मैं फिर से एंटर करता हूँ तो देखिए आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 9 हो गया और 7 हो गया। इस तरह से आपके पास क्या हो गया, एक डेटा सेट बन गया है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है 2 रेंज के बीच में, और जितनी आप वैल्यू दे रहे हैं उतने का आप यहाँ पर डेटा गेट कर सकते हैं। तो आई थिंक, आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप नंपाई एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं रैंडम नंबर के थ्रू। यदि आप एक फिक्स नंबर नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि रैंडम नंबर के थ्रू देना चाहे, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप रैंडम नंबर के थ्रू आप नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम नंपाई एरे के रिलेटेड और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।